मैं तुम में तुम्हारे पिता के सारे हाव भाव और चाल ढाल देखता हूं। तुम्हारी सूरत भी उनसे मिलती है। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा संतोष होता है। यह कहकर उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे देकर कहा, बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? तुम उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि कल अवकाश मिलने पर मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा और फिर उस जगह पर बैठूंगा जहां भाई साहब बैठते थे और इस तरह मन को संतोष दूंगा। अलादीन ने उसे अपने घर का पता बता दिया। जादूगर के जाने के बाद अलादीन माँ के पास पहुंचा और बोला, अम्मा, क्या मेरे कोई चचा भी है? माँ ने इससे इनकार किया तो वह बोला, अभी एक आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा चचा हूं। जब मैंने उसे पिताजी के मरने की बात बताई तो वह मुझे गले लगाकर बहुत रोया और उसने मुझे बहुत प्यार भी किया और पैसे भी दिए। उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि कल फुर्सत मिली तो आऊंगा और उस जगह बैठकर अपने मन को संतोष दूंगा जहां मेरा भाई बैठता था। उसकी मां ने कहा, तुम्हारे पिता का तो एक ही भाई था जो उसके जीवन काल ही में मर गया। मैंने तुम्हारे पिता से किसी और भाई के बारे में कुछ नहीं सुना। दूसरे दिन अलादीन बाजार में अन्य लड़कों के साथ खेल रहा था तो उसे वही जादूगर मिला। उसे गले से लगाकर 2 अशर्फियां दी और कहा, इनसे खाद्य सामग्री लेकर अपनी मां से खाना पकवा रखना। मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगा और हम सब लोग मिलकर भोजन करेंगे। तुम एक बार फिर अपने घर का ठीक ठीक पता बताओ जिससे मैं शाम को वहां पहुंच सकूं। अलादीन ने समझाकर पूरा पता बता दिया और जादूगर चला गया। अलादीन भी तुरंत अपने घर गया और उसने अपनी मां को 2 अशर्फियां देकर सारा हाल बताया। उसकी मां बाजार से अच्छी खाद्य सामग्री लाई और पड़ोसियों से पकाने और खाने के लिए अच्छे बर्तन उधार मांगकर सारी दोपहर और तीसरे पहर भोजन बनाने में लगी रही। भोजन तैयार होने पर उसने अलादीन से कहा, अब शाम हो गई है, तुम्हारा चचा मकान की तलाश में भटक रहा होगा। तुम बाजार जाकर उसे अपने घर ले आओ। अलादीन ने जादूगर को अच्छी तरह घर का पता बताया था, फिर भी वह उसे लेने के लिए उठा, किंतु द्वार पर पहुंचकर उसे लगा जैसे कोई दरवाजा खुलवा रहा है। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि वही जादूगर 2 बोतल शराब और कुछ फल हाथों में लिए खड़ा है। उसने यह चीजें अलादीन को दी और खुद मकान के अंदर चला गया। उसने अलादीन की मां को नम्रतापूर्वक नमस्कार किया और उससे पूछा कि मेरा भाई किस जगह बैठा करता था। उसने जादूगर को वह जगह दिखा दी। जादूगर ने वहां जाकर सिर झुकाया, फिर उस जगह को कई बार चूमा। इसके बाद वह रोते हुए कहने लगा, हाय हाय, मैं कैसा भाग्यहीन हूं भाई साहब।